तो आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। आपके हिंदी रीडर के पार्ट 3 कंप्लीट हो गए हैं, तो आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। पार्ट का नाम है क्या करें। क्या नाम है पार्ट का? क्या करें। इस पार्ट में 3 लोगों की वार्तालाप होगी। किसान, बैल और गधा, इन तीनों की वार्तालाप होगी। तीनों आपस में क्या बातचीत करते हैं, क्या सोचते हैं, इस पार्ट में दिखाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट। प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है। इसमें गधे की चालाकी को दर्शाया गया है कि कैसे वह परिश्रमी बैल को काम ना करने का बहाना बताता है और उसे बैल की जगह परिश्रम करना पड़ता है। तो स्टार्ट करेंगे हम कि गधा क्या चालाकी करता है, वो आप देखिए पार्ट में। हम स्टार्ट करेंगे तो आप पेज नंबर ओपन करेंगे 22। तो देखिए आप पार्ट। किसान अपने पशु घर के दरवाजे पर खड़ा है। पशु घर मतलब क्या होता है? जहाँ हम जानवरों को बांधते हैं, रखा जाता है जानवरों को, उसको क्या बोलते हैं? पशु घर। भीतर बैल और गधा बातें कर रहे हैं। किसान कान पर हाथ रखे सुन रहा है। पिक्चर में आप देखिए बैल और गधा पशु घर में कैसे बातें कर रहे हैं। वो किसान उनकी बातों को बाहर खड़ा हुआ कान पे हाथ रख के सुन रहा है। आगे देखिए बैल क्या कहता है। अब बैल की बातें सुनो। बैल क्या कह रहा है? भाई गधे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली का मतलब क्या होता है? किस्मत वाले हो। तुम्हारा दिन कितने मज़े से कटता है। मतलब कि तुम तो बहुत मज़े करते हो। गधे से बोल रहा है बैल इस टाइप की बातें। स्वामी तुम्हें कभी कभी ही काम पर लगाता है। मुझे तो सुबह 6 बजे से शाम अंधेरा होने तक जुटे रहना पड़ता है। यानी कि सुबह से शाम तक काम में ही लगे रहना पड़ता है। तुम तो बैठे बैठे आराम ही करते रहते हो। अब गधा क्या कह रहा है? हाँ, मेरा समय तो आराम से कट जाता है। बैल कह रहा है। अब बैल की बातें सुनो आप। मालिक तुम्हें खाना भी अच्छा देता है, रोज हरी हरी घास देता है। गधा क्या कहता है? कुछ सोचते हुए। अब गधा कुछ सोचते हुए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उपाय का मतलब क्या होता है? तरकीब बताता हूँ, फिर तुम्हारा जीवन भी आराम से बीतेगा। बैल ध्यानपूर्वक सुनता है। अब बैल उसकी बातों को, गधे की बातों को ध्यान से सुनता है कि देखो जरा क्या उपाय बता रहा है, क्या तरकीब बता रहा है ये मुझे। तो सुनो। कल सुबह जब मालिक तुमसे हल चलवाए तो तुम कुछ देर काम कर पृथ्वी पर गिर पड़ना। पृथ्वी मतलब कि जमीन पर गिर पड़ना और कराहने लगना। मतलब कि तबीयत खराब होती है ना, तो ना किस टाइप के करते हैं मन ऐसे करते हैं तबीयत खराब होती तो इस प्रकार से बातें वो गधा बैल को कहने लगा। इस प्रकार से आप बहाना करना। बैल को समझाने लगा वो। तुम्हें बीमार समझकर मालिक तुम्हें वापस ले आएगा और अच्छा भोजन भी मिलेगा और आराम भी। और ये सब बातें किसान सुन रहा था उनकी कि तो ये दोनों कैसे कैसे बहाने की बात कर रहा है। गधा कैसे उसको सिखा रहा है उसको। अब बेल क्या कह रहा है? धन्यवाद गधे भाई, धन्यवाद। मतलब कि तुमको ये सब बातें समझाने के लिए धन्यवाद। किसान अपने आप से। अब किसान अपने आप में सोचने लगा, कल देखूंगा तुझे। बैल हल जोत रहा है, किसान पीछे पीछे चल रहा है। अब वो बैल तो चला गया और क्या कर रहा है? बैल हल जोत रहा है और किसान उसके पीछे पीछे चल रहा है। पिक्चर में भी देखिए आप। किसान बैल के पीछे पीछे है। किसान चल चल किससे बोलता है? बैल से। काम करते करते उससे क्या कह रहा है? चल चल। धीमे क्यों चल रहा है? बैल गिरते हुए कराहने लगता है। अब देखिए पिक्चर में आप। बैल धीरे धीरे कराहने लगा और ज़मीन पर गिर गया। आप देखिए बैल ज़मीन पर कैसे गिर गया और किसान उसके पीछे। वो उसको धक्का सा दे रहा है कि चल उठ। अब किसान क्या कह रहा है? ओहो, लगता है तुम बीमार हो गए हो। मैंने तुमसे बहुत परिश्रम करवाया। परिश्रम मतलब कि मेहनत करवाई, इसलिए तुम बीमार हो गए हो। कोई बात नहीं,
अब तुम अच्छी तरह खाना खाओ और विश्राम करो। खेत पर अब गधा आएगा। ये सब बातें किसान किससे बोला? बैल से। आगे पेज नंबर आप 24 ओपन करिए। पेज नंबर 24 पे हम पढ़ेंगे, किसान बैल को वापस ले जाता है और गधे को लाकर हल में जोतने लगता है। अब किसान की बातें सुनो। चलो, बहुत आराम किया, जल्दी खेत जोत दो, बीज बोने हैं, वर्षा आने वाली है। गधे की गर्दन में जुआ डालता है। जुआ किसको बोलते हैं? एक हल्की लकड़ी होती है जिसे जानवर के कंधे पर रखा जाता है। आपने पिक्चर में देखा है जुआ। जुए को देखो, पिक्चर में देखिए आप। बैल के कंधे पर एक लकड़ी रखी हुई है। इसी लकड़ी को हम क्या बोलते हैं? जुआ बोलते हैं इस लकड़ी को। ये हल जोतने के लिए लगाई जाती है जानवरों के सिर पर। गधा। अब गधे की बातें सुनिए अपने आप से। यहाँ तो कठिन परिश्रम का काम है, यानी कि बहुत मेहनत का काम है। मैं तो अभी से थक गया। कितना मूर्ख हूँ मैं। अच्छा उपाय बताया बैल को, मतलब कि बैल को अच्छा मैंने उपाय बताया, मेरे को खुद काम करना पड़ रहा है। कितना मेहनत का काम है। किसान। अरे खड़ा क्यों हो गया? क्या सोच रहा है? मुफ्त की खाएगा क्या? किससे बोल रहा है किसान? गधे से बोल रहा है इस टाइप की बातें। गिरता पड़ता गधा शाम को घर पहुंचा। पशुशाला में जाते ही गिर पड़ता है। अब वो थक गया। थक करके वो जल्दी मतलब कि अपने घर में आया। पशुशाला उसके घर के बोलते हैं, तो आते से वो गिर पड़ा। अब पिक्चर में देखिए कैसे गधा पड़ा हुआ है। अब गिर कर थक कर वो एकदम से गिर पड़ा। अब बैल उससे बातें कर रहा है। बैल की बातें सुनो, गधे से क्या कहता है बैल। गधे भाई, तुमने अच्छा उपाय सुझाया। मैंने दिन भर आराम किया। इधर कुछ भोजन पानी नहीं रखा है। भोजन पानी रखा है। क्या बोला वो? इधर कुछ भोजन पानी रखा है, खा पी लो, फिर आराम करना। किससे कह रहा है सारी बातें? वो गधे से बोल रहा है। बैल। क्या बात है, बहुत थक गए हो क्या? मैं जानता हूँ जुआ कंधे पर रखकर चलना कितने परिश्रम का काम है। मैं तो कल भी आराम करूँगा। उसको आराम करना अच्छा लगने लगा, तो वो क्या बोलता है गधे से कि मैं तो कल भी आराम करूँगा। अब गधा देखो, गधा क्या चालाकी चलता है, क्योंकि वो तो बहुत चालाक गधा था। अब गधे की चालाकी देखिए। गधा क्या कहता है? ना भाई, मैं परिश्रम से नहीं घबराता। मुझे तो तुम्हारी चिंता खाई जा रही है। किसान बाहर खड़ा सुनने लगा। अब किसान सब बातें फिर से सुन रहा था, क्योंकि वो इन सब की चालाकी समझ रहा था। अब बैल मैं कुछ समझा नहीं। बैल क्या बोलता है? मैं कुछ समझा नहीं। गधा। अब गधे की चालाकी देखिए। अब गधा कैसे बैल से चालाकी की बातें करता है। गधा। भाई मालिक आज अपने बेटे से कह रहा था कि बैल कुछ बीमार रहने लगा है। जुताई के दिन है, बहुत काम है। इसे कसाई को बेचकर नया बैल ले आते हैं। इस टाइप की बातें वो बैल से कहने लगा कि आज मालिक अपने बेटे से इस टाइप की बातें कर रहा था कि ये बैल को बेच देते हैं, ये कुछ काम वाम करता नहीं है, वो नया बैल ले आएंगे। कसाई को बेच देते हैं। कसाई किसको बोलते हैं? जो जानवरों को काट कर उनका मांस बेचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कसाई। अब गधा खर्राटे भर रहा है। गधा तो बड़े आराम से सो रहा है। अब बैल को चिंता होने लगी, अरे ये तो क्या बातें बताने लगा, मेरे को बेच देगा, मैं मर जाऊंगा, कसाई मुझे मार के खा जाएगा, मार के मांस मेरा बेच देगा। इस टाइप की बातें बैल सोच रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो गधा तो बढ़िया खर्राटे भर रहा था। अब बैल क्या कह रहा है? मित्र गधे उठो, क्योंकि उसको चिंता हो रही थी अंदर ही अंदर। तुम तो खर्राटे भर रहे हो और मेरी चिंता के मारे जान निकली जा रही है। गधा, सोने दो, मुझे सोने दो। अब बैल क्या कह रहा है? मुझे और विश्राम की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने परिश्रमी जीवन से ही संतुष्ट हूँ, मतलब कि मैं अपने मेहनती जीवन से ही खुश हूँ। मैं कल अपने काम पर जाऊँगा। गधा क्या बोल रहा है? ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। प्रातः होते ही किसान आता है, मतलब कि सुबह होते ही किसान आता है। अब किसान देखिए क्या बोलता है किसान। उठो उठो, सुबह हो गई। बैल
खुश होते ही आगे बढ़ता है। मतलब कि बेल को सब बातें पता पड़ गई थी, तो बेल ने सोचा कि चलो काम पे जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, क्या फ़ायदा, वो मेरे को बेच देगा फिर वो। तो बेल खुश होते ही आगे बढ़ता है। अच्छा, तो तुम ठीक हो गए, चलो तुम हल खींचना और गधा रहेट चलाएगा। अब हल खींचना, हल के लिए आप देखिए कैसे हल खींचते हैं, पशु लोग कैसे हल खींचते हैं, आप पिक्चर में देखिए। आपकी बुक में पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर मैंने आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ कि हल क्या चीज़ होती है। तो आप देख रहे हैं पिक्चर में हल क्या चीज़ होती है, बैल कैसे हल को खींचते हैं। अब गधा रहेट चलाएगा। अब रहेट देखिए, अब गधा रहेट चलाएगा तो रहेट क्या चीज़ होती है, लोग आप लोग जानते नहीं हो कि रहेट क्या होता है। एक कुएं में से पानी निकालने का एक यंत्र होता है जो जानवरों के द्वारा कुएं में से पानी निकाला जाता है। तो ये सब काम रहेट चलाने का काम कौन करेगा, गधा करेगा। आप पिक्चर में देख रहे होंगे रहेट क्या चीज़ होती है। आपकी बुक में पिक्चर नहीं बनी हुई है, तो आपको समझाने के लिए मैं पिक्चर दिखा रही हूँ। आगे देखिए, परिश्रम करने की आदत ठीक होती है, चलो तीनों खेत पर चलें। तीनों चले जाते हैं। कौन तीनों चले जाते हैं, किसान, बैल और गधा। ये तीनों कहाँ चले जाते हैं, खेत पर चले जाते हैं काम करने के लिए। तो इस पाठ से हमने क्या समझा, परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए। परिश्रम का फल मीठा होता है, मतलब कि मेहनत करने का फल मीठा होता है। परिश्रम करने वालों की सराहना पूरे जग में की जाती है। सराहना मतलब कि प्रशंसा पूरे जग में की जाती है। तो आप लोगों ने पाठ को समझा, अच्छे से पढ़ना आप लोग और अच्छे से समझना। थैंक यू।